आज सुनिए दिल को छू लेने वाली कहानी सहारा एक माँ का पार्ट 2। शालिनी देवी अमन और अंकिता के साथ अब रहने आ गई थीं और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम अब उनकी निगरानी में बड़े ही सुचारू रूप से चलने लगा था। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर अंकिता ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को बड़े ही प्यार से उठाती, उन्हें तैयार करती, मान मनुहार कर खाना खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा घर का काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी थी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। अंकिता भी बहुत हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज़्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से नहीं खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन बड़ी खुशी खुशी से खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद ही घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते अम्मा से कहानियां सुनने। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक ओर जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी उन्हें दूर ले जा रही थी। अंकिता और अमन बच्चों में आए इस सुखद परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठकर सुकून से बात करने का समय ही नहीं होता था। पहली बार अंकिता ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित थे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों ही गुजर गई थी। आज अंकिता का जन्मदिन था। अमन और अंकिता ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों बहुत हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से खूब सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने अंकिता की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से अंकिता अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आईं। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे बिल्कुल आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी भी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर अंकिता के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा मम्मा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा ही लगेगा। अम्मा ने बताया था कि बच्चों के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी उनके मम्मी पापा को बहुत खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया है मम्मी। अंकिता की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद शालिनी देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज़ निकाली और उसे अंकिता की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है अंकिता। अंकिता ने खोल कर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई अच्छा सा तोहफा दूँ। कुछ और तो नहीं है न मेरे पास, बस यही एक चेन है
जिसे बहुत ही संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूँगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अंकिता की अंतरात्मा अब उसे कचोटने लगी कि जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया, उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही हैं। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर इसे रख लो अपने पास। मेरी तो एक उम्र हो गई है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं यहाँ रहूँ भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा आप बिल्कुल मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमेशा हम लोग के सिर पर सदा बनाए रखे, कहकर अंकिता उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन अंकिता कभी नहीं भूली और वो जन्मदिन शालिनी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था शालिनी निवास। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर क्या ऐसा नहीं लगता कि दादा दादी, नाना नानी या किसी भी बड़े बुजुर्ग का निस्वार्थ प्यार बच्चों को संस्कारवान बनाने में बहुत ही सहायक है। यदि आपकी आंखें भी इस कहानी को सुनकर थोड़ी सी भी नम हो गई हो तो अकेले में 2 मिनट ये चिंतन अवश्य करें कि आखिर क्यों पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आज हम सभी बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, किंतु उन्हें संस्कारवान बनाने में हम पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि बच्चों को संस्कार देना हमारी मूल संस्कृति की पहचान है। इसी संस्कृति पर तो हमें गर्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।